हेलो बच्चों, लेट अस रीड द गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर कोलोरॉस लॉ। स्टेटमेंट ए कह रहा है द लॉ इज वैलिड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ऑप्शन बी है द लॉ इज वैलिड फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ओनली। ऑप्शन सी है द बेसिस ऑफ लॉ इज इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। So the key concept of our question is the law of independent migration. Law of independent migration is also known as the Colorado law. So let us see ये law क्या कहता है. So Colorado law, according to this, at infinite dilution, molar conductance of any electrolyte is sum of individual one. Next important इस law के बारे में that this is only for weak electrolyte, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ऑलरेडी 100% डिसोसिएशन पॉसिबल होता है, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट तभी डिसोसिएट होंगे जब हम ज़्यादा डाइल्यूशन करेंगे। सेकेंड थिंग अबाउट दिस रूल इज दैट इट वर्क ओनली एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये चीज़ हमने अपने स्टेटमेंट में ही देख लिया था। सो हमारा ऑप्शन ए है दैट दिस लॉ इज वैलिड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। सो ये बिल्कुल सही है। हमारा ऑप्शन बी है दैट द लॉ इज वैलिड फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी है द बेसिस ऑफ लॉ इज इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि हमारे लॉ का ही दूसरा नाम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन। सो एज हमारे तीनों स्टेटमेंट सही हैं, देयरफॉर D is correct. I hope you understood the given question. Thank you.